दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है लंबी दुल्हन का ब्राइडल लहंगा। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसे लोग चांदपुर कहते थे। गांव अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, लेकिन इसके एक कोने में एक खंडहर हवेली थी जिसे दुल्हन की हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ रात में अजीब घटनाएं होती थीं। हवेली की खिड़कियों से सफ़ेद परछाई दिखती थी और अक्सर रात को दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में कभी एक बेहद लंबी और खूबसूरत दुल्हन रहा करती थी, जिसे अपने शादी के दिन कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो उसकी आत्मा को चैन से जीने नहीं देता था। उसकी कहानी आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती है। चांदपुर में राधिका नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसकी लंबाई सामान्य से थोड़ी ज़्यादा थी और उसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक था। उसके परिवार ने उसकी शादी पास के गांव के एक अमीर परिवार के लड़के से तय कर दी थी। शादी के दिन राधिका ने एक शानदार लाल लहंगा पहना था। यह लहंगा उसकी माँ ने खुद सिलवाया था और हर सिलाई में उसने अपनी दुआएं बुनी थीं। शादी की रस्में शुरू हो गईं। बारात हवेली में पहुंची और दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही फेरे शुरू हुए, हवेली के बड़े झूमर अचानक हिलने लगे। एक ठंडी हवा पूरे मंडप में फैल गई। लोग डर गए, लेकिन इसे शुभ संकेत मानकर नज़रअंदाज कर दिया गया। अजीब घटनाओं की शुरुआत। फेरों के बाद जब राधिका को विदा किया जा रहा था, तभी अचानक उसका लहंगा खुद ब खुद खिंचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। राधिका घबरा गई और वह चिल्लाने लगी। सबने उसे शांत कराया और इसे उसका भ्रम मानकर उसे गाड़ी में बैठा दिया गया। राधिका का ससुराल पहुंचना ठीक नहीं हुआ। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, घर के सभी दिए अपने आप बुझ गए। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। राधिका के कमरे से रात में चीखें सुनाई देती और कई बार लोगों ने देखा कि उसका लहंगा खुद ब खुद हिल रहा है। राधिका ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर बुलाया और सब कुछ बताया। उसकी माँ ने कहा, इस लहंगे में कुछ गड़बड़ है। मैंने इसे सिलते समय पुराने कपड़े इस्तेमाल किए थे जो हवेली के एक पुराने कमरे से लाए गए थे। शायद यह किसी बुरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद राधिका ने पंडित को बुलाया। पंडित ने बताया कि लहंगे में
एक पिशाचिनी की आत्मा बसी हुई है जो उस हवेली में कभी अपनी शादी के दिन मारी गई थी। उसकी आत्मा अब राधिका के लहंगे में कैद है और उसे मुक्त करना होगा। राधिका और उसके परिवार ने पंडित के बताए उपाय किए। एक रात जब चांदनी पूरी तरह फैली थी, राधिका ने उस लहंगे को जलाने का फैसला किया। जैसे ही लहंगे में आग लगी, वहाँ से एक भयानक चीख निकली। राधिका और उसके परिवार ने देखा कि एक लंबी भूतिया दुल्हन आग की लपटों में झूलती हुई दिखाई दी। लेकिन वह आत्मा इतनी आसानी से नहीं गई। उसने राधिका को चेतावनी दी, मैं हमेशा इस लहंगे से जुड़ी रहूंगी। अगर किसी और ने इसे पहनने की कोशिश की तो मैं वापस आऊंगी। लहंगा जलने के बाद हवेली में रहस्यमयी घटनाएं रुक गईं। राधिका और उसका परिवार अपने जीवन में वापस लौट आए। लेकिन उस लहंगे की कहानी आज भी चांदपुर में सुनाई जाती है। गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई दुल्हन उस हवेली के पास से भी गुजरे तो उसकी परछाई अब भी उसके लहंगे में झलकती है। क्या यह आत्मा वास्तव में मुक्त हुई या फिर वह आज भी किसी और रूप में वापस आने की कोशिश कर रही है? यह सवाल चांदपुर के हर निवासी को परेशान करता है। हर वस्त्र सिर्फ कपड़ा नहीं होता, कभी कभी उसमें छिपे होते हैं वो रहस्य जो हमें अंधकार की रहस्य गहराइयों में ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।